यहाँ खड़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा 2023 में नवनियुक्त जो है सिविल जज हैं और एचएनएलयू से इन्होंने स्टडी की है, 2016 के बैच के हैं। पर उसके बाद का नहीं सुना है, 2016 के बैच के हैं और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद कोविड भी आया, सारी चीज़ें हैं, तो इन्होंने काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जो है ये अटेम्प्ट क्लियर किया। 4th अटेम्प्ट था इनका, ठीक है, ये इनका 4th अटेम्प्ट था। ये कंटिन्यूस थे। जो आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अटेम्प्ट को देखकर स्टडी मत करो, अटेम्प्ट को टारगेट बना के स्टडी मत करो। आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि समय आपके हिसाब से चलेगा, समय को अपने हिसाब से चलने दीजिए। अगर आपको बनना है या आपने ठान लिया है कि भाई मेरे को सिविल जज बनना है, तो आप समय को टारगेट लेके मत करिए कि भाई इस समय तक मेरे को करना है, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो हुआ ठीक। अगर आपको सिविल जज बनना है तो ये मान के चलिए कि आपको बनना है। जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक आपको छोड़ना नहीं है। वो समय कितना लगेगा वो आप तय करना बंद कर दें, क्योंकि आजकल जो युवा है, जो यूथ है, मैं थोड़ा सा यूथ छोटा हूँ आप लोगों से, बट आजकल के यूथ में पेशेंस बहुत कम है। तो उन्हें लगता है कि सब कुछ फटाफट हो जाए, मतलब अलादीन का चिराग भी 3 बार घिसना ना पड़े। क्या है, पहले अलादीन के चिराग को 3 बार घिसना पड़ता था, इसका मतलब है आपको थोड़ा तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। आजकल कुछ नहीं होता, एआई का जो माना है, बोले हाँ भाई अलादीन बाहर निकल, ऐसा वाला अब समय नहीं है। आप लोगों का जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट है, तो पेशेंस रखिए और चीज़ों को जो है जब तक आपको होता नहीं है तब तक आपको बढ़ना है। तो जैसा कि हमारे एकेडमी की परंपरा है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं सिलेक्ट होके, तो उनको जो है हम एक छोटा सा सम्मान करते हैं। तो उस सम्मान की कड़ी में जो है मैं और मैं इनसे अनुरोध करूंगा, नोएल से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लाइफ के 2016 से लेकर 2024 एक लंबा समय, जैसे लास्ट टाइम आप लोग चौलुक से भी मिलेंगे तो उन्होंने 6-7 साल समय दिया। माला आई थी तो उसने 7-8 साल दिया। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8 साल हो गया। तो ये 8 साल का सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ, ये 8 साल अपने शब्दों में आपके साथ बयां करें। तो मैं 2016 पास आउट हूँ कॉलेज। मैंने उसके बाद प्री की तैयारी करी, खुद से करी थी। उसके बाद मैंने 2019 में पहला मेंस दिया था अपना, उसमें मेरा इंटरव्यू तक गया था, नहीं हुआ। उसके बाद फिर दे दिया इंटरव्यू, मतलब 3 इंटरव्यू मैं कंटिन्यू दे चुका हूँ। उसके बाद अभी ये चौथा था मेरा, इसमें मतलब फाइनली अब हो गया। कैसे पढ़े, पढ़ना डायरेक्ट ही है, बाकी जो सर गाइड करते हैं वो बहुत है सफिशिएंट, उसके अलावा कुछ करना है नहीं। बाकी सब जो बुक में है वही पढ़ना है। पढ़िए, लिखिए, उसी को रिपीट करिए। जितना कंटिन्यूटी बने रहेगा उतनी चीज़ें याद रहेगी, समझ आएगा। मेन फंडा वही है, लिखो, पढ़ो, उसको रिपीट करो हमेशा। और बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक होता है, फ्लो टूटता है, चीज़ें भूल जाते हैं, तो इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ, कुछ कुछ नंबरों से रह जाता है। प्री के लिए तो बस आपको डायरेक्ट ही पढ़ना है। कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, सारी चीज़ें, सेक्शन नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ का पैटर्न ऐसा है कि सेक्शन नंबर भी पूछा जाता है, तो वो याद रहना तो बहुत ज़रूरी है। मेंस में आपको जितना प्रैक्टिस करना है उतना करिए, तब जाके वो क्लियर होगा। जो सर बताते हैं वो काफ़ी है, उसके बाद उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ना नहीं है, फिर वो ईज़ी है, हो जाता है। वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। और राजीव सर, आपने बताया कि 3 इंटरव्यू पहले आपने दिया था, हाँ, तो ऐसे कहाँ पे आपसे कहीं पे लैग हुआ होगा, जो कौन से कहीं पे आप पीछे हो गए जिसकी वजह से, और उसको आपने कैसे कोप अप किया जिस टाइम? देखो, मैं सर के साथ इस साल जुड़ा हूँ मेंस के लिए। इससे पहले मैं सेल्फ कर रहा था। 2019 कोविड वाला टाइम था, सब कोचिंग ऑफ थी, खुद से प्रिपेयर किया। उसके बाद मेरे 4-5 नंबर से रह गए थे। उसके बाद सेकंड आया 2020 वाला, उसमें थी कुछ घर की दिक्कत, पढ़ाई नहीं हो पाया, नंबर कम आए। लास्ट टाइम हुआ था मेंस और इंटरव्यू दोनों में 1-1 नंबर कम हो गया, उसमें अटक गया। उसके बाद फिर मैं सर से जुड़ा, चीज़ें क्लियर हुई, समझ और आया, फिर उसके बाद मैंने फिर इस बार निकाल लिया इंटरव्यू। इंटरव्यू में तो जनरली बायोडाटा रिलेटेड क्वेश्चन थे, नाम, जगह वगैरह। जो जस्टिस सर थे उन्होंने ज़्यादा तो नहीं पूछा मुझसे, क्योंकि हर बार अलग जज बैठते थे, किसका क्या मन, कुछ नहीं। मेरे से तो लॉ बहुत कम पूछा गया है, मतलब 2-3 क्वेश्चन, उसके अलावा पूरा जीएस। उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। हाँ, डायरेक्ट ही है।
उसके लिए सबसे मेन बैरेट है, डिगलॉट ले लीजिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में आप साथ में पढ़िए, वो सफिशिएंट है। प्रीलिम्स में एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक्स आपने फॉलो की? सिर्फ बैरेट। एमसीक्यू वगैरह नहीं लगा? टेस्ट सीरीज़ कुछ कुछ जॉइन किया था मैंने, उसके अलावा तो बुक से मैंने नहीं देखा था। केस नोट के लिए आपने कहाँ से रेफर? सर जितना बताते थे बस उतना ही देखते थे अपन, उसके अलावा तो अलग से कोई उतना ज़रूरी नहीं है केस लॉ के लिए। प्री के लिए बस थोड़ा सा होता है, वो नॉर्मल लाइव लॉ या किसी में भी आप ऑनलाइन सर्च करेंगे वो आपको मिल जाता है, उससे देख सकते हैं केस लॉ वगैरह। ऐसा तो साइट करना ऐसा मैंडेटरी नहीं है, मतलब अगर मिला तो ठीक आप लिख सकते हैं, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता है, बट उतना मैंडेटरी तो नहीं होता। बाकी आपको कंसेप्ट उसमें सही से देना है, तो आप जजमेंट राइटिंग में ज़्यादा फोकस करिए, ना कि केस डाल देने से या सेक्शन ज़्यादा डाल देने से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जजमेंट क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए कि पढ़ने वाले को एक बार में समझ आ जाए। अगर जजमेंट समझ ही नहीं आएगा तो फिर वो फ़ायदा क्या है। वो तो आपको खुद करना पड़ेगा, वो उसका कोई वो नहीं है, उसमें आपको खुद से ही मैनेज करना ही पड़ेगा। पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है आप किस स्पीड से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिवीजन कर रहे हैं तो 4 से 5 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, जो सर बताएंगे वो काफ़ी होता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना करेंगे लिखने का, क्योंकि आपको फास्ट लिखने का बहुत ज़रूरी है। 3 घंटे में आपको 2 जजमेंट लिखना है, क्रिमिनल सिविल ट्रांसलेशन 2 करना है, पेपर कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो अगर एक ट्रांसलेशन छोड़ दिया तो आपका काउंटिंग होगा 90 मार्क्स पे, ना कि 100, तो वहाँ 10 नंबर तो ऑटोमेटिक कम हो गए। तो स्पीड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें, बाकी तो आप लिखते जाएंगे वो प्रैक्टिस में आ जाएगा वो। ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने टॉपिक्स आप देख सकते हैं देखिए, खुद से उसको लिखिए, वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कैसे लर्न करना? वो तो बस इंडेक्स पढ़ते रहिए, वो याद करते रहिए, जितना पढ़ते जाएंगे उतना ही याद होगा। उसके लिए आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है, लिखिए उसको, सेक्शन को लिखिए, उसको पढ़िए, उसको रोज़ देखिए। ऐसा करिए दीवार में चिपका लीजिए इंडेक्स पूरा, और उसको रोज़ देखते रहिए और उसको पढ़िए, उसी से मतलब याद कर सकते हैं। हाँ, 2 महीने के समय में कम से कम 2 बार। माइनर क्योंकि छोटे छोटे हैं वो एक एक दिन में हो जाते हैं, जो मेजर सब्जेक्ट मेन उसी में टाइम लगता है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आपको 3 से 4 दिन में मेजर सारे रिवीजन हो जाते हैं। तो आप कहाँ पे आपको लगा कि मेरे से चूक हो रहा है इंटरव्यू में? मेरा तो ये चौथा था इंटरव्यू, इस बार सेलेक्ट हुआ। पिछले 3 बार मतलब वही मेंस में कभी ट्रांसलेशन थोड़ा छूट गया, या जो जजमेंट की क्वालिटी है उसमें सुधार लाना पड़ता है, चीज़ों को सही तरीके से लिखना सब चीज़, तो उसमें थोड़ा बहुत चूक जाता था। बट पहले क्या, मैं मेंस का कोचिंग कभी नहीं किया था पिछले 3 बार। पूरे बैच में मेरे जितने दोस्त थे सब बन चुके थे, सिर्फ मैं अकेला एक बचा था। बस यही मेरा मोटिवेशन था कि मेरे को वहाँ पहुँचना ही है। मेरे जितने मतलब फ्रेंड सर्कल हैं लगभग हो चुके हैं वो। पहले मैं बिलासपुर में किया हूँ, तो नॉर्मल प्री का किया था थोड़ा बहुत। उसके बाद कोविड वाले टाइम पूरा ब्लॉक हो गया था, तो खुद से जो पढ़ा मैं उसी में थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, क्योंकि उसी टाइम मेरा मेंस 2019 क्लियर हुआ था। फिर मैं उसी में फिर फोकस करने लगा, सेल्फ करने लगा। फिर घर की वो कुछ दिक्कतें थी तो मैं यहाँ आ नहीं पाता था। 2019 में मैं यहाँ ज्वाइन किया था, बट घर जाना पड़ गया था, उस टाइम ऑनलाइन नहीं हुआ। जब जैसा मन, सुबह जल्दी उठ गए, सुबह 2-3 घंटा पढ़ लिए, दोपहर में पढ़ लिए, कभी शाम को बैठ गए, मतलब
दिन में 6 घंटे तो मान के चलिए, आपको देना देना ही। फैमिली वालों का कैसे सपोर्ट रहा उसमें? उनका पेशेंस मेरे से ज़्यादा टूटने लगा था मतलब होता है ना कि क्योंकि हम हर लड़ाई बार करते रहते हैं। हर बार आखिरी स्टेप पे पहुंच के वापस ज़ीरो से चालू करना मेरे लिए तो टफ था ही, घर वालों के लिए भी था कि मतलब कब बनेगा कब बनेगा, क्योंकि उनको पता था मेरे सारे दोस्त ऑलरेडी बन चुके हैं। तो वो है, सपोर्ट तो किए हैं, इसलिए शायद मैं आज यहाँ हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम इंटरव्यू देने के बाद समझ आ गया था कि बायोडाटा रिलेटेड पूछ रहे हैं। फिर बाद में सर ने भी गाइड उसी तरह से किया था कि बायोडाटा प्रिपेयर किया जाए इंटरव्यू के लिए, देन लॉ, क्योंकि क्वेश्चन बायोडाटा से पहले चालू होते हैं फिर लॉ पे आते हैं वो। तो लॉ में भी बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, कुछ इन डेप्थ नहीं रहता है। मतलब कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आप वहाँ जवाब दे दोगे। पहला तो ये है कि लॉ में घुसे हैं तो आप इसी फील्ड को पकड़ के घुसना चाहे थे ना, कि लॉ में ही कुछ करना है। अपने पास ऑप्शन क्या, या प्रैक्टिस या जुडिशरी, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास लॉ करने के। जो प्रैक्टिस में कभी ध्यान दिया नहीं, और कॉलेज में जाके दोस्त इतने बने, उसके बाद मैंने सब जगह घूमा, फिर देखा जुडिशरी एक चीज़ है, मतलब सारी चीज़ें मिलती है इसमें। पहला स्कूल में टारगेट था कि सिविल सर्विस पे जाना है, बट कॉलेज आने के बाद देखने के बाद लगता है ना, सर जीएस से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछा था? बायोडाटा से रिलेटेड, आप जहाँ से रहते हैं, बिलोंग करते हैं, उस एरिया के बारे में, टूरिज़्म, अगर कोई मिनरल्स है वगैरह, वो सब पूरे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जितना भी कुछ है वो सब रिलेटेड पूछते हैं वहाँ क्वेश्चन। हाँ, जैसे योजना अगर कुछ चालू हुई है वहाँ पे, उससे रिलेटेड कुछ नया चालू हुआ है या प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड भी पूछते हैं। छत्तीसगढ़ पूरा नहीं पूछा जाता है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस एरिया के बारे में। अब जैसे मैं कहीं बिलासपुर हूँ, अगर मुझे बस्तर के बारे में पूछा जाएगा मैं नहीं बता पाऊँगा जब तक मैं पढ़ूँगा नहीं। तो वो वैसा नहीं पूछते, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आज पूछे आप लोगों ने, और मुझे लगता है कि इन्होंने अपने संक्षिप्त परिचय में आपको 8 साल की एक अपनी जीवनी बता दी। तो आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हमेशा हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम अपनी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं उसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप सुधार लें तो हम उसको बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि ये वक्त आपका है। अभी आप लोग एकदम एकदम ताज़ा हैं, एलएलबी कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अभी अंडर ग्रेजुएशन में हैं। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए कि आप अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाइए कि आप ज़्यादा लंबा समय ना दे क्रैक कर देना। तो मैंने भी जो है नोएल को सुना, अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने बयां किया। तो इनके उज्जवल भविष्य के लिए जो है मैं कामना करता हूँ, और ये न्याय पथ में जो है अपनी एक अच्छी भूमिका निभाए और ये एक अच्छे जज के रूप में जाने जाए। तो इस संस्था की तरफ से एक बार इनको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी। अब आपकी जो नई तीर्थ यात्रा है वो बहुत अच्छी, बेहद जो है बीते, और जितना भी आपने समय जो है अप एंड डाउन है वो बेहतर आपके लिए जीवन में रहे।